तो आप सबका वेलकम है। पहले इस रीड से जाता है या वो कोर्स जो है वो क्यों जरूरी है। आज का वेबिनार एक्चुअली कल हमारा कोर्स शुरू हो रहा है टैरो का। आज वेबिनार रखने का एक खास मकसद था। हालांकि हमने लास्ट जो वेबिनार था वो 3-4 दिन पहले रखा था, लेकिन आज का वेबिनार रखने की वजह ये थी कि उस वेबिनार के बाद हमारे पास बहुत सारी कॉल्स ऐसी आ रही थी जो कि लोग इस बारे में डाउटफुल थे कि क्या वो टैरो कर पाएंगे, क्या वो टैरो लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे। पहला क्वेश्चन था। कई ऐसी क्वेरीज थी जो ये कह रहे थे कि टैरो होता क्या है, उनको ये नहीं पता था। एक क्यूरियोसिटी थी क्योंकि आजकल ये बहुत इन है साइंस। तो वो क्वेरीज शांत करने के लिए हमने एट 11th आवर ये रखा है, उन सब की क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। तो आज सबके डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे हम, क्योंकि कल से कोर्स शुरू हो रहा है। तो मन में कोई भी दुविधा लेके कोर्स ज्वाइन मत कीजिए। हालांकि कोर्स से रिलेटेड वो आपके सारे क्लास में लिए। सुचेता दुरानी हूँ बाय प्रोफेशन। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, और इसके साथ साथ मैंने 15 से 20 और मोडालिटीज का रखी हैं, जैसे फोन न्यूमरोलॉजी है, जिबू सिंबल्स है, सिजिल सिंबल्स है, पंच पक्षी है, रुद्राक्ष है, मंत्राज है, वैदिक मंत्राज है, क्रिस्टल्स है, सिंबल्स है, और एस्ट्रोलॉजी है, डाउजिंग है। ऐसे बहुत सारी मोडालिटीज हैं जिसकी हेल्प से हमारे प्लेटफॉर्म से हम कंसल्टेशन तो देते ही हैं, साथ साथ हम कोर्सेज भी करवाते हैं। जो टाइम टू टाइम हमारे डिफरेंट कोर्सेज जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से सिखाए जाते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं टैरो के बारे में, तो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू सी कि किसको बिल्कुल भी टैरो के बारे में नहीं पता है, जिसने पहली बार सुना हो। क्योंकि हमारे बीच हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैरो सीखा हुआ है पहले, कई ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत सुन के आए हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट बी पेशेंट, क्योंकि हमारे साथ हमारे साथी कई ऐसे भी हैं जिन्होंने टैरो पहली बार सुना है। तो उनकी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए थोड़ी सी पेशेंस बना के रखिए। तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगी जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते। ओके, अमित जी। अमित जी, आपने हैंड रेज किया, तो बताइए आप टैरो के बारे में क्या बात करना चाहते हैं। नहीं मैम, वही थोड़ा सा जानना चाहते हैं। अभी तक हमने कुछ नहीं पता है टैरो के बारे में। बट हाँ, जो टीवी पे होस्ट करते हैं कभी कभी कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें कि टैरो के बारे में, जो टैरो रीडिंग करती हैं, बस वो देखा है, बस उतना पता है। ओके, जी। मैं अभी आपसे जवाब देती हूँ आपका। सौरभ, सौरभ जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम, मैंने भी बस टैरो को मतलब टैरो को देखा है बस, बाकी उनका डिटेलिंग नहीं पता मैम। मैं वो दिखने में तो वो ताश के पत्ते जैसे होते हैं वैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि टैरो क्या चीज है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सब जानते हैं, ज्योतिष के बारे में, ठीक है, बहुत पुरानी विद्या है हमारी, ऋषि मुनि करते आए हैं। लेकिन ज्योतिष जो है वो एक ऐसी साइंस है जो आप हर कोई नहीं कर सकता। लाइक उसके लिए एक 5-6 साल की स्टडीज, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद भी आप सही प्रिडिक्शन कर पाओगे कि नहीं, ये नहीं, मतलब आप गारंटी नहीं दे सकते। मैं किसी की भी काबिलियत पे को क्वेश्चन नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि इस साइंस में हूँ, इस लाइन में हूँ, इसलिए मैं आपको क्लियर बताना चाहती हूँ कि हर विद्या, या चाहे वो ज्योतिष है, चाहे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, चाहे कोई भी है, उसमें कैलकुलेशंस लगती हैं, ग्रहों की कैलकुलेशन लगती हैं। ग्रह कैसे मूव कर रहे हैं, कौन सा ग्रह कहाँ पे है, नक्षत्र कौन सा है, दशा कौन सी चल रही है, मतलब वो इतना इन डेप्थ में है कि आम इंसान के बस का नहीं है। अब उसके बाद आ जाती है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी भी क्या है, नंबर्स की साइंस है, बड़ी प्यारी साइंस है, लेकिन साइंस है, बहुत ऑथेंटिक साइंस है, लॉजिकल साइंस है। न्यूमरोलॉजी के बारे में फिर कभी बात करेंगे। उसके बाद आता है टैरो रीडिंग। अब ये टैरो क्या चीज है, ये भी नई विद्या नहीं है कोई, बहुत पुरानी है। इसकी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं वो हम कोर्स जब करेंगे तो बताएंगे।
टैरो में क्या होता है, ये एक कहते हैं कि साइकिक रीडिंग है। साइकिक मतलब मन से आ रही है आपके, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। अभी हम कार्ड्स देखेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एक साइकिक रीडिंग जो मन से आपकी आ रही है, यानी कि कार्ड देखने के बाद आपका मन क्या कह रहा है। मन वो कहेगा जो सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा है। और ये बहुत ही हैरानी वाली बात है कि वो क्वेश्चन सामने वाला पूछता है कार्ड। तो एक्चुअली में क्या है टैरो रीडिंग, साइंस और कह लीजिए कला, आर्ट, उसका एक कॉम्बिनेशन है। साइंस तो है क्योंकि ये डिवाइन साइंस है, आप और मैं नहीं कर रहे, ये ऊपर वाला आपको इंट्यूशन देता है और आप आंसर देते हैं। आपका रोल कहाँ पे आता है कि जब आप उस आंसर को किस तरह शब्दों में बनाकर या स्टोरी बनाकर उसको कोरिलेट करके क्वेश्चन के साथ आप डिलीवर करते हो, वहां पर आपका रोल आता है, यानी कि एक आर्टिस्ट का रोल। तो आर्ट हो गया ये अपने आप में। तो साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है ये। अब रीडिंग मैं कह रही हूँ मन से आती है, तो मन का कारक कौन है, क्यों ये डिवाइन साइंस है। मन का कारक कौन है, चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा क्या है, हमारा प्लैनेट है, ग्रह है। ज्योतिष के हिसाब से हमारा क्या है, वो ग्रह है। तो अगर किसी ग्रह से हमें, डिवाइन ग्रह से या डिवाइन प्लैनेट से हमें तो अच्छा, दूसरी चीज, अगर किसी को भी डाउट आएगा ना तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बोलती रहूंगी आपने सुनना है, इट्स नथिंग लाइक दैट। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एंड मेक योर डाउट्स क्लियर। ठीक है, अपने डाउट्स जो है वो आप क्लियर कर सकते हो यहीं पर, इसी वेबिनार, जो भी हो हैंड रेज कर देना बस। ठीक है, अभी टैरो जो है, हम कहते हैं कि आज के उसमें इन क्यों है या क्यों जरूरी है। पहला क्वेश्चन ये था कि जो मैंने बोला कि लोगों के फोन आ रहे थे कि क्या हम कर पाएंगे, उसका मैंने बता दिया। बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई भी इंसान कर सकता है। थोड़ी सी आपकी इंट्यूटिव पावर जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड आई थिंक लेडीज की ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, सिक्स सेंस उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। ये मैं अपने हर वेबिनार में बोलती हूँ, लास्ट में भी मैंने बोला था कि औरत जो है ना, वो किसी के भी मन की बात बड़ी जल्दी समझ लेती है, चाहे वो औलाद हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो। तो उनकी जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसी बात नहीं है कि आदमी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और बहुत अच्छे मेल टैरो रीडर्स भी हैं जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कि क्यों करना चाहिए, दैट इज फ्रॉम माय साइड, कि क्यों करना चाहिए मैं बताती हूँ। सी, आप घर बैठे, मैं तो ये कह रही हूँ कि नो डाउट कि आप लोगों की हेल्प भी कीजिए, लेकिन इसको प्रोफेशनली अगर आप अपने लिए यूज करते हैं, इसको एज प्रोफेशन यूज करते हैं, तो पैसा कमाने के लिए ये बड़ी प्यारी साइंस है, अच्छी है, डिवाइन है। घर बैठे आप पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कोई आपको लिटरेचर याद नहीं करना, इसमें कोई आपको रट्टा नहीं मारना है, nothing like 20-22 दिन का कोर्स है, महीने डेढ़ महीने बाय वर्ड ऑफ माउथ आपके क्लाइंट्स जो वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो घर बैठे बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो अभी अपनी लेके आते हैं, आपकी डेस्टिनी जो है वो मोड़ी जाती है उस तरफ कि आपको डिवाइन साइंस पढ़नी है, लोगों की हेल्प करनी है, अपनी अर्निंग करनी है, अपनी लाइफ पाथ को आपने एनहेंस करना है, बढ़ाना है। ये डिवाइन की मर्जी है कि आज हम जितने भी 50-60 लोग हैं जुड़े हैं, वे उसकी मर्जी है कि हम साथ में बैठे हैं। नहीं तो इतनी दुनिया है, क्यों नहीं हर कोई टैरो रीडर बन रहा, क्यों नहीं हर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बन रहा।
फिर जिसको इशारा मिलेगा, जिसको बोला जाएगा, वही इस लाइन में आता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझ लो कि ऊपर वाले की मर्जी है, इसलिए हम लोग जुड़े हैं। दूसरी बात, अभी जैसे मैंने बोला, अमित जी ने हाथ खड़ा किया था। अमित जी, कोई डाउट है? अमित जी, अभी कई लोग ये पूछते हैं कि टैरो रीडिंग जो है वो, नो 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 नो, नॉट ओनली लेडीज, एनी वन कैन डू। सौरभ जी, हर कोई कर सकता है, लेकिन यस, जिनकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग होती है वो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं है स्ट्रांग, या आपका जैसे कहिए कि कुंडली में चंद्रमा इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमारे कोर्स में ये बताया जाता है कि मून को स्ट्रांग कैसे करना है। अब देखिए, यहाँ पर मून को स्ट्रांग सिर्फ हम रीडिंग के लिए नहीं कर रहे। मून क्या है? वाटर, यानी कि आपका कैश फ्लो भी अच्छा करता है। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है तो आपका कैश फ्लो भी अच्छा होता है, आपके घर में पैसे की बरकत रहती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनकम तो होती है लेकिन सेविंग नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा डिस्टर्ब होता है उनका। तो हम चंद्रमा को स्ट्रांग करते हैं। तो मुदस्सर जी, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं आप। और नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे महीना डेढ़ महीना, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो वेबिनार करते हैं, वहां पर आके आप रीडिंग्स लीजिए लोगों की। आपका जो झिझक है वो भी खुल जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी रीडिंग जो है वो और अच्छी होगी। ठीक है, अभी ये रीडिंग कई लोग पूछते हैं कि एक्यूरेट कैसे आ जाती है। देखो, वो बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो कितना क्लियर है। तो खैर, ये सारी जो बातें हैं ये कोर्स में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा, आपने उसको कैसे फ्रेम करना है, और रीडिंग कैसे आएगी। ठीक है, छोटा सा बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, क्योंकि हमारे बीच शायद कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है। देखिए, जो रीडिंग है ना, जितना क्वेश्चन सटीक होगा उतनी ही आपकी रीडिंग सटीक आएगी। कैसे? क्योंकि ये रीडिंग आ रही है डिवाइन से, है ना। तो जितना वो रूट क्लियर होगा, कौन सा रूट? आपके और डिवाइन के बीच कनेक्शन का रूट, उतने ही सिग्नल वहां से क्लियर आएंगे। अगर आप डे टू डे लाइफ में कितने सारे डाउट्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, है ना। बच्चे के एग्जाम अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, घर खरीदना है, सही टाइम है कि नहीं है, गाड़ी खरीदनी है, फलेगी कि नहीं फलेगी, प्लॉट लेना है, प्लॉट लूं कि फ्लैट लूं, शादी है, 2-3 ऑप्शन आए हुए हैं, लड़की कौन सी सही रहेगी। ये सारे क्वेश्चंस आप टैरो से पूछ सकते हैं और एक्यूरेट आंसर आपको मिलता है टैरो से। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिष पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप फट से जो है अपने टैरो से रीडिंग ले सकते हो। क्या मजेदार साइंस है, देखिए। फिर आप जो है टैरो से अपनी मेडिटेटिव पावर जो है उसको बढ़ा सकते हो। कैसे? वो हम क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो बाकी की चीजें जो बाद में हम आगे करते हैं, कार्ड जो है वो आपको दिखाना चाहती हूँ कि टैरो एक्चुअली है। ठीक है,
कार्ड दिख रहा है अभी आपको? कार्ड कार्ड दिख रहा है? एम आई ऑडिबल? चैट में लिख दीजिए कोई कि हाँ सुनाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, तो एक दो लोग जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं। स्मिता पथारे जी अनम्यूट करिए जरा खुद को। कोई भी वॉलंटियर आ सकते हैं। एक अमित जी को अनम्यूट करिए जरा, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस बारे में। अच्छा बताइए, कार्ड में क्या दिख रहा है आपको? मैम एक कोई पर्सन है और वो कुछ स्ट्रिक टाइप की ले, जिसमें कुछ शायद पोटली टाइप की लटकी है। यस कुछ है, और इसके जो लेफ्ट हैंड है उसमें फ्लावर टाइप का है, यस। और पास में उसके एक डॉग भी है और लिखा है द फूल। अभी देखिए ये कार्ड एक, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन वाला, अभी हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये समझेंगे कि ये कार्ड जो है ये आपको कैसे समझना है। ठीक है, ये कार्ड आपके पास निकल के आया। अब एक कार्ड के बारे में कोई भी एक फिक्स्ड जो है वो मतलब नहीं है, और ना ही रखना है आपने मन में कुछ कि ये कार्ड निकल के आया इसका ये मतलब है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि टैरो में हमारे पास 78 कार्ड हैं। अभी क्वेश्चन तो पता नहीं हजारों ही होंगे, जब आप कंसल्टेशन लेनी शुरू करोगे, इसको एज प्रोफेशन बनाओगे तो हजारों लोग आएंगे, और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे यू डोंट नो। तो अगर आप एक सेट परसेप्शन रखोगे किसी भी कार्ड के बारे में, तो आप जो है वो सही टैरो रीडर नहीं बन सकते। ठीक है, तो आप समझना है कार्ड को कि कार्ड का मतलब क्या है। अभी इसमें क्या है, एक इंसान दिखाया है, नो डाउट। ठीक है, अभी हमारे जो चलो वो मैं बाद में बात करती हूँ। इस बंदे ने एक पोटली सी पकड़ी हुई है, ठीक है, मुंह इसका ऊपर की तरफ है। अगर ऑन द होल अगर हम कार्ड देखें तो कैसी फीलिंग आ रही है आपको? अच्छी पॉजिटिव बुरी? है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ क्योंकि रही पीछे है, सन भी है और वो ऊपर देख रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। यस वेरी गुड, नो डाउट पॉजिटिव है। एज अगर हम अभी कार्ड देखते हैं तो हमें पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, अभी इसमें हमने हर चीज पकड़नी है, ये नहीं कि अब बस पॉजिटिव है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमने कहना पॉजिटिव है। हो सकता है नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसमें नेगेटिव चीजें भी निकल के आएंगी। कैसे? अभी इस बंदा, ये एक एज पे खड़ा है बंदा, आगे नीचे खाई है ना, ऊपर की तरफ देख रहा है ये यानी कि अगर अगला पैर इसने रखा बेध्यानी में तो खाई में जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बेवकूफ है। ठीक है, अब पीछे सूर्य है। ठीक है, सूर्य क्या है, हमारा प्लेनेट भी है, ग्रह भी है ना भाई। Yes. अगर ज्योतिष विद्या में देखा जाए, हम जो है हमारे कोर्स में ज्योतिष भी सिखाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये जो है ज्योतिष के हिसाब से सूर्य हमारा पहला प्लेनेट है, फर्स्ट नंबर का, यानी कि हमारे जिंदगी की, हमारे दिन की शुरुआत सूर्य से होती है। सूर्य ना हो तो अंधेरा है लाइफ में। तो सूर्य किसी की नकल नहीं करता है, सूर्य क्या है, ओरिजिनल है। सूर्य है तो चंद्रमा तारों को रोशनी मिलती है ना। तो सूर्य क्या है, ओरिजिनल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये बंदा जो है ओरिजिनल आइडियाज लेके बैठा है ना। अब पोटली है हाथ में, यानी कि हो सकता है किसी सफर पे जा रहा हो, कोई जर्नी हो। ये भी हो सकता है कि तैयारी कर रखी है, कोई नई जॉब मिल रही हो इसको, नए प्रोजेक्ट में जा रहा हो विद न्यू आइडियाज। ठीक है, अब कार्ड का कलर क्या है, येलो। येलो कलर किसका होता है, ज्योतिष के हिसाब से जुपिटर का कलर जो है वो येलो है। ठीक है, गुरु का। तो यहाँ पर हम ज्योतिष भी लगाएंगे थोड़ा सा भी, अगर गुरु का रंग है कार्ड का, तो मतलब क्या है कि ये हो सकता है किसी को अच्छी तरह गाइड भी कर दे नए आइडियाज के साथ। अब अगर सफर पे जा रहा है, नीचे क्या है, आपको डॉग नजर आ रहा है ना। डॉग क्या डिपिक्ट करता है, किसको सिंबलाइज करता है डॉग?
गार्ड, फेथफुलनेस, वफादार, फेथफुलनेस, ओके। है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जाएगा तो साथ में किसी लॉयल बंदे को साथ रखो, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आप विदेश जा रहे हो, चाहे किसी यात्रा पे जा रहे हो, आपको खतरा हो सकता है क्योंकि आप तो बेध्यानी में जा रहे हो, लेकिन साथ में किसी लॉयल बंदे को रखो जो आपको गिरने से बचाएगा। ओके। देखो उसने कुत्ते ने क्या किया हुआ है, एक हाथ जो उसके पैर पे रखा हुआ है, ये देखो मेरा कर्सर यहाँ पे जा रहा है, हाँ जी, है ना। ओके, अब देखो मैं ये क्यों बता रही हूँ कि पिक्चर में जितनी चीजें हैं वो हर चीज किसी ना किसी चीज को इंडिकेट कर रही है। यही हमारे कोर्स की जो है ना वो ब्यूटी है कि हम जो एक सेट फॉर्मेट के हिसाब से नहीं चलते। आप 4 दिन बाद मेरे से एक कार्ड पूछोगे तो मैं कोई और मतलब बताऊंगी इसका, ठीक है। कार्ड को हमने समझना है। देखो एक होता है कि आपने नॉलेज ली, सीख लिया, पढ़ लिया, एक होता है आपने अलग नॉलेज ली और उस नॉलेज को अलग तरीके से आपने अप्लाई किया, तब मजा आता है। टैरो रीडिंग सब कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, लेकिन अगर आपने कुछ अलग किया तब आपकी पहचान बनेगी, नहीं तो फिर वो भेड़ चाल में ही हो। तो आपने कुछ अलग सीखना है। देखो जो ये चीजें है ना कि जुपिटर का कलर है या प्लेनेट है, ये आम टैरो रीडिंग में नहीं बताते हैं ऑनेस्टली, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। उनकी गलती नहीं है, बस ठीक है, वो जितनी नॉलेज है वो उतना डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ज्यादा नॉलेज है तो लीजिए, उसको यूज करिए, ठीक है, एक एक चीज समझिए। अच्छा ठीक है, अब इसके हाथ में एक फ्लावर है व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर किसको करता है, सिंबलाइज पीस को, पीस को, यानी कि ये बंदा पीसफुल है, ये कह सकते हैं। अच्छा ये भी यहाँ पर हम बताते हैं कि लेफ्ट जो पीछे को हाथ है ये किस टाइम को बताता है, आगे वाला हाथ किस टाइम को बताता है, ये भी बताएंगे कोर्स में। चलिए अब इसने ये कपड़ा जो नीचे पहना हुआ है, यानी कि जो बॉडी हगिंग है कपड़ा, वो किस कलर का है, व्हाइट, व्हाइट कलर, ठीक है। यानी कि अंदर से ये बंदा बहुत ही शांत स्वभाव का है ना। बाहर जो कपड़ा पहना हुआ है ये मल्टी कलर है, मल्टी कलर यानी ब्यूटीफुल है। ब्यूटी किसकी निशानी है, वीनस की। तो यानी दुनिया के सामने ये रंग बिरंगा रहता है, बहुत मस्त मौला रहता है, लेकिन अंदर से बहुत ठहरा हुआ है, ठीक है। अब ये कपड़ा जो ऊपर से पहना हुआ ये कलर रेड है। रेड किसका कलर है, मंगल का, एनर्जी का, यानी कि एनर्जेटिक भी है बंदा, है कि नहीं। बिल्कुल। तो अभी देखिए एक कार्ड से कितनी सारी चीजें हमें मिल रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे जो कोई क्वेश्चन पूछने आएगा आपने सारी चीजें लगानी है। नो, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना। अब मान लीजिए कोई आता है कि कोई लड़की आ जाती है या कोई लड़का आता है, कोई भी, कि भी मेरा शादी जो है तो प्रपोजल आया है और ये लड़का है तो कैसा होगा, नेचर वाइज कैसा होगा, तो आप बता सकते हो इससे जो आपके दिमाग में आता है पहला, ठीक है। अब वो पहला क्या आएगा दिमाग में और क्यों आएगा वो हम कोर्स में आपको सिखाएंगे कि आपके दिमाग में पहली चीज क्या आएगी, ठीक है। टेक्निक्स हैं ये और बहुत इजी टेक्निक्स हैं। अभी इसमें कुछ मुश्किल लगा अमित जी आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा। आगे भी नहीं लगेगा। देखिए एक कार्ड है, इसके क्वेश्चन के हिसाब से जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से जो कार्ड निकल के आएगा उसका वैसे ही आंसर बन जाता है। अभी इसमें नेगेटिव क्या है, अगर देखा जाए तो अभी तक हमने सारी पॉजिटिव बातें करी, ठीक है। नेगेटिव क्या है कि हम बोल सकते हैं कि ये इंसान जो है ये थोड़ा मनमौजी रहेगा, अपनी धुन में रहेगा, है ना। हो सकता है केयर ना करे, हम ये बोल सकते हैं, बकायदा बोल सकते हैं। ऊपर की तरफ मुंह है, प्रोग्रेसिव जरूर है, लेकिन अपने मन की करने वाला है। आप साथ साथ चलोगे तो उसको आप रोक भी पाओगे और रास्ता भी सही कट जाएगा, लाइफ भी सही कट जाएगी, है कि नहीं? का डर नहीं है। हाँ जी, नीचे डर डर नहीं, निडर है, बेखौफ है। हाँ। अभी बेखौफ है क्यों, क्योंकि
सूर्य की एनर्जी भी है इस कार्ड में, एनर्जेटिक तो है ही, ओरिजिनल है, एनर्जेटिक है, ओरिजिनल है, बेखौफ है, सूर्य को किसी का डर नहीं होता है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कार्ड में निकल के आ रही हैं। अभी जीरो का भी मतलब है, क्या मतलब है जीरो का? जैसे कि मैंने बताया, अभी क्या होता है कि हम रात को सो गए, ठीक है, रात को जब सो जाते हैं तो हमारे नींद में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिसे कि हम मृत अवस्था बोलते हैं, यानी कि आपको बिल्कुल होश नहीं होता कि आप जी रहे हैं या मर गए हैं, होता है ऐसा। अगले दिन सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो हमारी वो नई जर्नी है, हम उठ के ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक नई सुबह हमें देखने को मिली, बोलते हैं ना। यस बोलते हैं। तो जीरो क्या है? एक न्यू बिगनिंग है। हो सकता है अभी जैसे किसी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो बिजनेस के बारे में ही आ जाए, क्या मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए? यस। अच्छा, अगर मान लो ये आ जाए क्वेश्चन कि किस दिशा में या किस कंट्री में हम जा सकते हैं या किस शहर में हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो इस कार्ड से क्या पता चलता है बताइए? पीछे क्या है उसके? माउंटेन्स दिख रहे हैं। सूर्य कहाँ सूर्य है, उगता है? पूर्व ईस्ट। ईस्ट। और इसका मुंह किस तरफ है? वेस्ट। अपोजिट है उसके, वेस्ट में। वेस्ट। तो यानी कि वेस्ट में हो सकता है। आप अच्छा, वेस्ट किसी, हाँ, वेस्ट साइड की कंट्री में जाओ या इंडिया में ही कहीं वेस्ट साइड में जाओ, ऐसा पॉसिबल है। ये चीजें पकड़नी है। ये चीजें कैसे पकड़ोगे आप? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस हम कराएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। इसमें माउंटेन भी दिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि वो किसी हिली एरिया पे जाएगा या बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, हो सकता है। और देखो बर्फ पड़ी हुई है। यस मैम। हो सकता है, स्विट्जरलैंड। बिल्कुल जा सकता है। ऐसी चीजें पकड़नी है छोटी छोटी। सॉरी, ठीक है। तो ये कार्ड आया समझ में कैसे है? काफी हद तक अब आया मैम। किसी का कोई डाउट? अलका चतुर्वेदी जी बताइए। अलका चतुर्वेदी एंड सौरभ, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैडम, इसमें सपोजिंग कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको ये जॉब करना चाहिए जस्ट दिस और यहाँ पे जैसे डॉग को दिखा रहे हैं कि वो पैर से पकड़ रहे हैं, तो इसको इससे कनेक्ट करके कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब आपके पास जॉब की ऑफर आई है जी। तो आप करें या ना करें? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल करिए। क्यों? क्योंकि हाँ जी। 90% चीजें जो हैं वो पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव कैसे, जी। लेकिन आप उनको वार्न कर सकते हैं, हाँ जी। ठीक है, ओके। कि भाई आपको ध्यान से करना है। ऐसा अच्छा। नहीं अंधविश्वास करके चलते रहोगे जॉब में। जॉब हाँ जी। बहुत अच्छी है, आपको नए आइडियाज मिलेंगे, आपको खुद को एक्सप्लोर करने को मिलेगा, आपको जी। ट्रैवलिंग करने का चांस मिलेगा, हाँ जी। लेकिन आपको अपनी नेचर में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। अच्छा चलो, यहाँ पे एक और मेरे को बात ध्यान में आ गई। जी। जो कार्ड निकल के आता है ना, जैसे जो क्वेश्चन पूछने आया, जो कार्ड निकल के आया उस टाइम जो कार्ड का ऑरा है, यानी कि जो कार्ड की पिक्चर है, जी। वो पूरा सीन जो है ना, वो उस इंसान की लाइफ को भी दिखाता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके। अगर मान लो ये कार्ड निकल के आया तो मतलब पॉजिटिव तो है, जी। ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी दिखा रहा है ये कार्ड उस बंदे की जो हाँ पूछने जी। आया है। इस चीज को हाँ समझिए कैसे हम कनेक्ट करते हैं। जी। ये उसकी पर्सनैलिटी दिखा रहा है, हम्म, ठीक है। तो वो बंदा हो सकता है मनमौजी हो, क्योंकि जॉब तो बहुत अच्छी मिली है तेरे को, ट्रैवलिंग का भी चांस रहेगा, और तुम कूल भी हो, इनोवेटिव भी हो, नए आइडियाज भी तुम्हारे पास बहुत हैं, लेकिन वार्निंग क्या देनी है? संभल के रहना थोड़ा। संभल के रहना है। अच्छा। हाँ। दूसरा, अगर बाय चांस कुत्ते पे आपकी नजर जाती है, नहीं जाती, जी। उसको जी। बताइए। अगर हाँ नजर जाती है तो क्या बताना है? कोलैबोरेशन में काम करो, किसी ना किसी को, असिस्टेंट को साथ में अपने रखो, ओके। जब भी कभी ट्रैवलिंग पे जाओ, जी। ठीक है। जी, थैंक यू। सौरभ जी नमस्ते मैम। नमस्कार।
मैं बात है ये इस कार्ड को पॉजिटिव क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कार्ड का नाम ही है फूल, तो इस कार्ड को पॉजिटिव क्यों कहा जा रहा है? आपने सुना अभी तक मैंने क्या बोला था? हाँ मैम सुना था। तो देखिए फूल इसलिए भी बोल सकते हैं कि मन का सच्चा है। अभी एक बच्चा है, जो बच्चा क्या होता है, हम उसको बेवकूफ ही बोलते हैं ना, क्यों? और उसमें छल कपट नहीं है ना। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी हाँ जी। कि ये फूल जरूर है, लेकिन जैसे कि एक छोटा बच्चा है, जैसे मेरा छोटा बच्चा है, उसके पास एक्सपीरियंस कम है, उसके पास नॉलेज कम है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। हो सकता है जिस दिन वो मेरी उम्र में है, मुझसे ज्यादा कमाए, मुझसे ज्यादा होशियार, उसके पास नॉलेज कम है, बिल्कुल हो बट वो सकता है। मूर्ख देखिए नहीं क्या है। सही पकड़ा है, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, वो उतने तरीके से इस कार्ड को डिपिक्ट कर सकते हैं, उतने तरीके से इस कार्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही तो ब्यूटी है इसकी, टैरो की। अनलिमिटेड साइंस है। देखिए ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो, उसका दायरा है, ठीक है। हम दशाओं से बाहर नहीं जा सकते, हम ग्रहों के गोचर से बाहर नहीं जा सकते। किस दिशा में कितना गोचर कर रहा है, कितने एंगल पे कर रहा है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से ही चलना पड़ता है हमें। लेकिन टैरो इज अनलिमिटेड। लिमिट कहाँ है इसकी? सिर्फ कि हम इसमें प्रेडिक्शन जो है वो 9 से 11 महीने तक की ही कर सकते हैं, और चाहिए भी हमें उतनी ही, है ना। इमीडिएट हमें कोई डाउट है, 2, 4, 6 महीने हमारे कैसे जाएंगे, रिलेशनशिप है, मैरिज है, या कुछ भी, किसी भी तरह का क्वेश्चन, तो 11 महीने तक की इसकी ये लिमिटेशन जरूर है। बाकी अनलिमिटेड क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह का, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे और अभी भी आते हैं बच्चों के, कि ब्रेकअप हो गया तो क्या वो मेरा जो बॉयफ्रेंड वो मेरे बारे में सोच रहा है इस टाइम कि नहीं सोच रहा, मेरे हस्बैंड से आज झगड़ा हो गया, क्या वो मुझे कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या हमारा पैचअप होगा कि नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस। मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चंस किसी भी तरह के। मैडम 9 से 11 मंथ्स तक का कर सकते हैं, मतलब 1 से लेके 11 महीने तक, 1 साल तक की प्रेडिक्शन कर सकते हो आप। जी। पर अपन जैसे पूछते हैं जॉब के लिए या शादी के लिए, तो वो तो लाइफ लॉन्ग का वो रहता है, कई इयर्स का रहता है फिर। नहीं, लाइफ लॉन्ग का कैसे आप पूछेंगे, बताइए। मैं जॉब का क्या पूछेंगे आप? लाइफ नहीं, मतलब ये जॉब हमारा मतलब है कि जैसे अपन बोले कि ये ऑफर रहता आया है, ये हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो यस या नो जैसे भी आएंगे, तो मतलब जॉब तो कई सालों तक चलता है ना। दिस मैम जैसे एग्जैक्टली लेकिन आपको खुद नहीं पता कल क्या होने वाला है, तो कार्ड्स क्या आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जॉब अच्छी है, आप ले लीजिए। ओके। और आगे जैसे उसको शादी कैसे के लिए तो चलाना अपन है वो आप पर है। जी मैडम, शादी के लिए बोलेंगे कि हाँ ये लड़का है, किससे चल रहा है, तो यहाँ पे कर लें क्या, तो मतलब उसमें फिर 1 नहीं साल। नहीं, कार्ड जो है एक बहुत ना, इसका अंडरलाइन है ये कि कार्ड्स नेवर लाई। कार्ड ओके झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम जी आप नहीं बता रहे, जी। ये डिवाइन का आंसर आ रहा है। हाँ जी हाँ जी और यकीन मानिए अलका जी, मैं इतनी सारी कंसल्टेशन दे चुकी हूँ 6-7 साल में, जी। गलत नहीं निकलता है कभी। हाँ जी। मतलब इतना, मतलब मैं नहीं कहती कि मेरी प्रेडिक्शन सही निकलती है, कार्ड सही निकलते हैं। हाँ जी, हमने भी कई जगह पढ़ा है मैडम, कई लोगों से हाँ, सुना है, इट्स वेरी ये ट्रू, बिल्कुल। करके देखिए, इतनी हाँ। बढ़िया साइंस है और इतनी आपकी लाइफ को इजी कर देती है। क्योंकि जो हमारी इतनी मतलब परेशानियां है ना, एक हमें सपोर्ट सिस्टम मिल जाता हाँ जी है ना। जी। अच्छा, फिर ये रीडिंग कब करनी चाहिए कब नहीं, वो सारा भी बताएंगे। चलिए अभी मैं आपको, हाँ जी पूछना था। मैं मेरा एक डाउट हो रहा है कि जैसे कि आपने पीस ऑफ माइंड के लिए आपने 2 चीजें बताई थी, तो वो फ्लावर और दूसरी इसकी इनर ड्रेस, तो दोनों में से ज्यादा मतलब कौन एग्जैक्टली उसका पीस रिप्रेजेंट करता है दोनों में से? जो कपड़ा पहना हुआ है, क्योंकि वो बॉडी हगिंग है। कोई कपड़ा पहना है वो, ये कपड़ा पहना हुआ है ना इसने व्हाइट, ये देखिए हाँ। यहाँ भी दिख रहा है, गले पे भी, बाजू पे भी। हाँ मैम, एक क्वेश्चन हो कि मैम जैसे वो है ना वेस्ट तरफ जा रहा है, लेकिन वेस्ट तरफ खाई है, तो मैम अगर वो कोई भी अगर है ना डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे मैं फॉरेन से जाना है कि नहीं सर, मैम वेस्ट का क्यों बोलेंगे उसको, क्योंकि वो तो उधर तो खाई है ना, उधर उधर क्यों जाने को बोलेंगे? लेकिन डायरेक्शन तो है ना वेस्ट की तरफ। सी यही चीज देखो, यहाँ पे आपको फिक्स नहीं करना कुछ भी। खाई क्या दिखा रही है कि वो केयर फ्री है, ऐसा नहीं है वो खाई में ही कूदेगा जाके। ये एक सिंबॉलिक चीजें हैं,
ठीक है, जो इंडिकेट कर रही हैं आपको आपका आंसर देने के लिए। मुंह वेस्ट की तरफ है मतलब वेस्ट को जाएगा, ऐसा नहीं कि उधर ही छलांग मार देगा खाई में, ऐसा थोड़ी है। ये हमें एक इंडिकेशन मिल रही है, राइट? जी जी। नारायण जी, MI नारायण जी बताइए क्या क्वेश्चन है? ओके, सुभा सुमिता अनम्यूट कीजिए। ओके, किसी और को कोई डाउट? ये अनम्यूट नहीं कर रहे। सुभा जी अनम्यूट कीजिए। सुमिता, सुमिता। क्या ये कार्ड से प्रेगनेंसी का आ सकता है क्या? मतलब अगर आएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके लिए? मैम क्या क्वेश्चन हो सकता है प्रेगनेंसी का? मतलब जैसे अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा है और ये कार्ड बिल्कुल आ आता है गया। मैम, बिल्कुल आते हैं आंसर। अगर जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि क्या आगे औलाद का सुख है, का सुख है, तो बकायदा कार्ड्स निकल के आते हैं मैम। वैसे ये कार्ड आएगा तो हम लोग ये बिल्कुल बोल है, सकते हैं। बिल्कुल है। देखिए ये तो कार्ड शुरुआत ही नहीं है जीरो से, यानी कि कुछ ना कुछ नया तो है। जी जी जी। बिग यस, अगर ये कार्ड निकल के आता है तो बिग यस। ओके, मुझे वही पूछना था। मुस्कान पारिक, पारिक। मुस्कान जी आप लास्ट टाइम भी थे हमारे साथ, राइट? मुस्कान जी। यस मैम। हाँ जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है? मैम इसके ये जो ब्लैक ड्रेस पहनी है और येलो शूज है और पीछे घर यस, बना है, ये क्या इंडिकेट करता है? यस, येलो शूज। ओके, हमने ये मिस किया। येलो शूज क्या है? ऊपर तक पहने हुए हैं उसने, ऊपर तक तो पहने, ये यानी कि हाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। वो बेवकूफ है लेकिन अपने बारे में समझदार है ना? और पीछे ये हाउस है उसका। घर से निकल रहा है नई जर्नी के लिए। अगर मैडम ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा कोई कोर्स चल रहा हाँ है, वो किसके मतलब कब मैम, आपकी आवाज क्रैक कर रही है। तक होगा? बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है। कब होगा? यस मैम, ये जो है ना क्वेश्चन, ये टाइम फ्रेमिंग के अंडर आता है। क्लियर कब होगा? घर में होगा। हाँ, ये टाइम ओके मैम, फ्रेमिंग के ओके मैम। अंडर आता है। टाइम फ्रेमिंग हम कोर्स में सिखाएंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, वो वेबिनार में नहीं बता सकते क्योंकि उसमें टाइम जाएगा। वो हम कोर्स में सिखाएंगे आपको, जो और टाइम ब्लैक फ्रेम। ड्रेस, हाँ जी, और ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, ब्लैक में रेड कलर हुआ है। हाँ मल्टी कलर है ना, तो तो मल्टी कलर मतलब कि वीनस है, सुंदरता है, मल्टी कलर है, रंगीली मिजाज का है इंसान। बाहर से दुनिया को वो ऐसा ही दिखाता है, मनमौजी हूँ। मतलब बेसिकली ये हर तरफ से पॉजिटिव कार्ड है। यस, वेरी मच पॉजिटिव। लेकिन हमें कहाँ पे लग रहा है कि वो एज पे खड़ा है और ध्यान नहीं दे रहा है ना, इसलिए जैसे फूल है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ध्यान रख, इसलिए साथ में डॉग भी है जो संभाल रहा है उसको। तो अगर आपके साथ कोई लॉयल है ऐसा, या आपको लेके चलना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। 200% पॉजिटिव कार्ड है ये। नहीं, जैसे पिछली बार आपने बताया था पॉजिटिव में भी कुछ नेगेटिविटी होती है। नेगेटिव ये आ गया ना, जैसे अभी मैडम ने पूछा जॉब का, हाँ कि नई जॉब है लेनी चाहिए या नहीं, तो नेगेटिव क्या आ गया यहाँ पे कि भाई संभल के रहना, खतरा है आगे। अगर तुम संभल के नहीं चले जॉब में, अगर हर काम जो है तुमने संभल के नहीं किया, तो खाई में जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ये जैसे नेगेटिव पॉइंट आप पार्टनरशिप, पकड़ा ना हमने वहां पे। हाँ जैसे पार्टनरशिप का है तो तुम्हारा पार्टनर, तुम मनमौजी हो लेकिन पार्टनर तुम्हारा अच्छा है, यही यस, एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत सही पकड़ा मैम, बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में अगर ये कार्ड निकल के आता है तो क्या बोलेंगे? अगर वो बंदा पूछता है
कि मैं पार्टनर जो है पार्टनरशिप में बिजनेस करूं कि नहीं करूं, तो भाई करो। पार्टनर तो तुम्हारा लॉयल है, तुम ही मनमौजी हो। क्योंकि मैंने क्या बोला कि कार्ड जो आता है निकल के किसके बारे में निकल के आता है, जो क्वेश्चन पूछता है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो अभी जो है मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। कल से हमारा टैरो रीडिंग का कोर्स शुरू हो रहा है, 21 से 25 दिन का होगा। 25 दिन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर किसी के डाउट्स रहते हैं तो हम वो डाउट्स अधूरे छोड़ के आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि कोई स्लो लर्नर होता है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ है, तो हमारी क्लास में वो ओपन एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी, जूम पे होंगी, रात को 9, 9:15 बजे क्लास शुरू हुआ करेगी, मंडे टू सैटरडे, संडे की छुट्टी रहेगी। ठीक है, और हर क्लास की, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको डेली। मतलब आज क्लास हुई, नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग सुनिए, समझिए, जो डाउट्स आते हैं उन्हें उसी रात जो है क्लास होगी हमारी, उसमें पूछिए। फिर कोर्स के एंड में हम पूरे कोर्स की जो है वो पीडीएफ देंगे आपको। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वही पीडीएफ में भी मिलेगा। ठीक है, प्लस ई सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आज चलो बता देती हूँ। हमने जब ये दिवाली पे लॉन्च किया था ना कोर्स, तो कुछ गिफ्ट्स दिए थे हमने अपने स्टूडेंट को, जो कि उनको अभी पहुंच जाएंगे। तो अभी जो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि एक तो लास्ट क्लास में हम 15 वैदिक स्विच वर्ड्स देंगे उनको फ्री में। हालांकि वैदिक स्विच वर्ड्स का कोर्स आता है हमारा, लेकिन इस क्लास में हम फ्री दे रहे हैं 15 वैदिक स्विच वर्ड्स। और जितने स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को कई फोन आए थे कि मैम हमारा 2 नंबर है कि नहीं है न्यूमरोलॉजी में, हमें पता नहीं है। तो आई विल ट्राई कि जितने भी स्टूडेंट मेरे हैं उनकी मैं न्यूमेरो ग्रिड जो है वो सबकी चेक करके, तो जिनका मून वीक है मैं उनको रेमेडीज दूं, सटीक रेमेडीज तो मैं हर वेबिनार में लास्ट में देती हूँ, आज भी दूंगी। और 2-3 रेमेडीज जो मैं हर वेबिनार में देती हूँ। तो ये एक एडिशनल चीज मैं और दे रही हूँ कि उन सब की ग्रिड चेक करेंगे, जिसमें भी नंबर मिसिंग होगा, कम होगा या कोई प्रॉब्लम वाला होगा, बकायदा उनको रेमेडीज दी जाएंगी, उनका मून स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और सही टैरो रीडर उनको बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स के बारे में। हम कोर्स में करवाते क्या क्या हैं। कोर्स जो है वो उसमें पूरा आपके जो कार्ड्स हैं उनके मतलब समझाए जाते हैं। जैसे कि ये फूल का ही आज हमने किया, देखिए कितना डिटेल में किया और कैसे आराम से आपको समझ भी आ गया। मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। सारे टैरो कार्ड्स जो हैं उनके मतलब समझाए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं बाकी लोगों से, वो क्या है कि हम न्यूमरोलॉजी भी इसमें थोड़ी सी कराएंगे। थोड़ी सी इन द सेंस कि 1 से 9 नंबर, न्यूमरोलॉजी में यही 9 नंबर है, उन 9 नंबर के ट्रेड्स क्या हैं, वो न्यूमरोलॉजी आप टैरो के साथ कैसे यूज कर सकते हो। देखो क्या बढ़िया चीज है, कितनी 2 साइंसेस आप क्लब कर लोगे। क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि जब क्लाइंट आपके पास आएगा ना और आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है जो कि नंबर के हिसाब से होगा और आपके पास आंसर नहीं होगा, तो बहुत इनकम्प्लीट लगता है वहां पे। अभी आप तो कंसल्टेंट हो, आपके पास वो आपको भगवान मान के आता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मतलब सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएंगी। मान लो ऐसा कुछ पूछ लेता है और आपको नहीं आए, तो वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो हम नंबर्स को कार्ड्स के साथ कोरिलेट कैसे करना है, उन नंबर से आपने रेमेडीज कैसे जनरेट करनी है, वो भी सिखाएंगे। तीसरी बड़ी, हाँ जी प्लीज माइक जो है वो म्यूट पे रखिए। अच्छा, फिर कार्ड का कलर जो है वो क्या शो करता है वो सिखाएंगे, कैसे वर्क करता है वो बताएंगे, किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है वो सारा। और उसके भी बढ़िया बात, हम एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी का क्या, जैसे जो लग्न चार्ट आपका बनता है 12 खानों का, कुंडली बनती है, वो बनाना सिखाएंगे। और उस कुंडली से कैसे प्रेडिक्शन करनी है टैरो से, हम वो भी सिखाएंगे। और ये मात्र 6999 में है कोर्स, और वो भी हमने दिवाली की वजह से कम रेट में रखा था। स्टूडेंट को डिस्काउंट देना था, डिस्काउंट नहीं, वो कुछ गिफ्ट मांग रहे थे, तो हमने सोचा कि फीस ही कम कर देते हैं। मैंने जैसे भी था कर दिया, मेरा ध्यान है पास हो गए थे मैं कराने। मैं लैपटॉप प्लीज पे माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए। तो जीते भी थे मैंने तो 6 अखां में फिर काम मेरा चलना।
तो 10-7 माइक प्लीज म्यूट रखिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग आपको अच्छी नहीं मिलेगी फिर, ठीक है। तो लास्ट में कुंडली का जो चार्ट है वो हम बनाना सिखाएंगे। उस चार्ट से आप कैसे टैरो रख के रीडिंग कैसे करनी है। और देखिए कुंडली के चार्ट से सब पता चल जाता है, बच्चों के बारे में पता चल जाता है, स्पाउस के बारे में, फैमिली के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, जॉब, रिश्तेदार, सबके बारे में पता चल जाता है। कुंडली के 12 खाने तो सभी जानते हैं, तो वो भी सिखाएंगे। ये हमारे स्पेशल फीचर्स हैं हमारे कोर्स के, जो कि हम इतने कम में सिखा रहे हैं, यानी कि इतनी सारी चीजें हम सिर्फ टैरो में सिखा रहे हैं कि चलो एक कंप्लीट पैकेज दे पाए आपको, ताकि जब आप एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बनो तो आपके पास कुछ कमी ना रहे। इसके अलावा जो हमारे वेबिनार्स होते हैं, ऐसे ही जैसे वेबिनार्स होते हैं, इसमें हम अपने स्टूडेंट्स को इन्वाइट करते हैं कि जो बाकी के लोग हैं, जैसे मैं बहुत बार फ्री टैरो रीडिंग के वेबिनार करती हूँ, उसमें फ्री रीडिंग देती हूँ कई बार, तो उसमें हमारे स्टूडेंट जो है वो रीडिंग करते हैं, मैं मौजूद रहती हूँ वहाँ पे, यहाँ अटकते हैं, मैं गाइड करती हूँ उनको, तो इन अ वे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है रीडिंग की। तो 1.5-2 महीने प्रैक्टिस हो जाती है, तो बहुत सही जो है वो टैरो रीडर जो आप बन जाते हो। और कोई किसी का डाउट है तो बताइए। देखिए अगेन मैं बोल रही हूँ कि नॉलेज होना एक बात है, लेकिन उस नॉलेज को आप यूज कैसे करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास ना एक बच्ची का आया था फोन, शी वॉज इन स्कूल के मैं कर पाऊंगी, एक्चुअली वो एस्ट्रोलॉजर की फैमिली से ही है, बिल्कुल कर सकते हैं। और बच्चे क्यों कर सकते हैं कि उनकी तो जो साइकिक पावर है इतनी स्ट्रांग होती है, फट से पकड़ लेते हैं वो चीजें। हम लोगों को क्या है, हम लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, जो कि नहीं करनी टैरो रीडिंग में, ठीक है। बच्चे इसको बहुत जल्दी समझ लेते हैं क्योंकि प्योर हार्टेड होते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। 16 साल के ऊपर कोई भी बच्चा जो है वो टैरो रीडिंग कर सकता है। मेरी अपनी बेटी करती है, सीखा है उसने, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और एक तरह से करियर वाइज बड़ी अच्छी है, सेफ है, और एक जिसको कहते हैं सिक्योर्ड है, घर पे बैठे करना, बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको, और बहुत अच्छा जो है ये प्रोफेशन है एक। और आपको करने के बाद प्रोफेशनली एस्टेब्लिश कैसे होना है, हम उस बारे में भी गाइड करेंगे, और करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। आते हैं स्टूडेंट्स की कैसे कैसे इसको पाइपलाइन में लेके आना है, कैसे अपने क्लाइंट्स बढ़ाने हैं, हम वो भी बताते हैं। देखिए इतना कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, तो कल का कोर्स ज्वाइन कीजिए, इस जो अपॉर्चुनिटी को ये मिस मत कीजिए, क्योंकि इतने कम में हमारा अगली बार कोर्स है वो इतने कम में नहीं आएगा। ये बस दिवाली के चक्कर में ना वो चीजें निकल के आ रही थी, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, माहौल ऐसा होता है ना उस टाइम, फेस्टिव माहौल होता है, मन भी खुश होता है, तो वही चल रहा है अभी, तो इसका फायदा उठाइए, कोर्स ज्वाइन कीजिए। कल रात को 9 बजे क्लास है। और अच्छा चलिए एक कार्ड और कर लेते हैं। ये कार्ड दिख रहा है सबको? अच्छा, जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपनी बैंक डिटेल्स या जो भी वो शेयर कर दें प्लीज चैट में, ताकि वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये कार्ड दिख रहा है सबको? अच्छा, कोई भी वॉलंटियर अगर अनम्यूट करके बताना चाहे कि क्या दिख रहा है इस कार्ड में। मैडम इसमें डिसअपॉइंटमेंट, चीटिंग दिख रहा है, किसी ने क्या किया है किसी ने दिल में? हाँ जी, अंजर मौका है। 3 of मान swords। लीजिए आपके पास कोई, अच्छा ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये हो ही गया है। कार्ड का नंबर क्या है? 3 नंबर किसको गवर्न करता है? 3 करता है बुद्ध, गुरु को, गुरु जो को, यानी कि आपको वार्न कर रहा है ये कार्ड। हम्म, पीछे बादल हैं, अभी कार्ड का देखिए माहौल कैसा है, बादल है, बारिश हो रही है, तूफान सा आया हुआ है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछने आया है उसकी लाइफ इस टाइम ऐसी है, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब है।
तो उसको वॉर्न कर सकते हैं हम कि भाई अगर मान लीजिए वो कह रहा है कि मेरा मतलब झगड़ा चल रहा है रिलेशनशिप में, तो भाई सावधान हो सकता है पीठ पीछे खंजर घूम दे, हो सकता है धोखा दे दे, हो सकता है चीट करे आपको, और ये भी हो सकता है कि वो हो चुका हो, है ना। तो कार्ड की पिक्चर जो है वो देख के आपको, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्लियर पिक्चर होती है, पर लेकिन वो कार्ड बहुत कम है ऐसे। दिखाती हूँ, चलो एक और। ये मैन है कोई जो कि क्या देख रहा है इसमें? लैंटर्न पकड़े हुए हैं, खुद भी क्या आप अपने लिए बिल्कुल रास्ता सही है। बना रहे हैं, दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है? हर्मिट। हर्मिट। ऊपर नंबर कौन सा है? नंबर 9। 9 नंबर। 9 नंबर किसको गवर्न करता है? 9 नंबर मंगल। ये एक कहते हैं कि सद्भावना का, कह लीजिए समाज सेवा का, फिलैंथ्रोपिक नंबर है। ठीक है, जो इंसान दूसरों के लिए जीतता है। ठीक है, कार्ड का पिक्चर अगर देखे, कलर देखे तो बड़ा एक तरह से डिप्रेसिंग सा है ना, डिप्रेसिंग सा है। दाढ़ी है सफेद, यानी कि एज में बड़ा है, बड़े हैं। ठीक है। अभी अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान आ जाता, कोई भी क्वेश्चन XYZ, जैसे कि चलो आप ही बोलिए कोई क्वेश्चन, तो उसका आंसर हम इसमें से ढूंढ के बताते हैं। चलो कोई आ जाता है कि जी मेरे को ये काम जो है मेरे को समझ नहीं आ रहा, करना है कि नहीं करना, और ये कार्ड निकल के आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि भाई किसी आसपास जो बुजुर्ग हैं आपके घर में, सीनियर हैं, उनकी हेल्प, समझदार, हाँ जी, उनकी गाइडेंस लो। ओके। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अब ये जो डंडा पकड़ के खड़ा है, इसका भी मतलब है, क्या मतलब हो सकता है इसका? ये डिपेंडेंट है। ओके। अब ये उस बंदे के बारे में भी बता रहा है कि वो बंदा मायूस हो चुका है लाइफ से, किसी ना किसी पे वो डिपेंडेंट है। अच्छा, आप दाढ़ी भूल जाओ, अगर खाली किसी और क्वेश्चन के बारे में आ जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बंदा पूरी तरह डिपेंडेंट है। लाइट भी पकड़ी हुई है, डंडा भी पकड़ा हुआ है, यानी कि बिना सहारे के तो चल ही नहीं सकता, किसी न किसी के सहारे की जरूरत है जो इसको रास्ता दिखाए, तब जाके इसका काम बनेगा, है कि नहीं। तो इस तरह कार्ड जो है, कुछ कार्ड ऐसे हैं जो कि आपको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ मैडम जैसे ये बहुत हैप्पीली नहीं दिखा रही, इनका मुंह आप थोड़ा सा जूम करके देखिए तो डाउन ऐसा है। यस, बिल्कुल डाउन है, ये हैप्पी नहीं है। अभी आप एक बात बताइए, जो दुनिया को रास्ता दिखाते रहेंगे दिन भर, जो है एनर्जीज अपनी इन्वेस्ट करते हैं दूसरों में, टायर्ड, एनर्जेटिक रहेंगे? नहीं, टायर्ड, वो नहीं रहेंगे ना। जो इंसान अपने लिए नहीं जीता, वो एनर्जेटिक कैसे रहेगा बताइए? वो तो ऐसे ही रहेगा, डिप्रेस सा। और ये देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ये मैं अभी मेरे पास ना बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए भी आते हैं। ठीक है, पहली चीज मैं उनको यही बोलती हूँ कि लाइफ अपने लिए जियो आप। जिस टाइम आप खुद को खुश करोगे, आप बाकियों को भी खुशी दे सकते हो। ठीक है, जो लोग सिर्फ दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों का भला कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ भूल जाते हैं, अपनी खुशी भूल जाते हैं, तो ये हाल हो जाता है। राइट। मीरा शुक्ला कुछ पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, पूछिए। मैम में कोर्स की फीस क्या है? 6,999 ओनली, नो हिडन चार्जेस, नो GST, नथिंग। एक और चीज भी है, आप लोगों को टैरो कार्ड्स चाहिए होंगे, तो बाहर जो है टैरो कार्ड्स का रेट शायद 1,000-1,100 रुपए कुछ इतना ही है ऑनलाइन, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से हम आपको ओनली 670 का देंगे, विदाउट एनी कोरियर चार्जेस। कोई कोरियर चार्जेस नहीं, आपके घर पहुंच जाएंगे कार्ड्स, ओरिजिनल कार्ड्स और अच्छी प्रिंटिंग के, अच्छी क्वालिटी के। तो अगर किसी को चाहिए होंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए है,
पहले ही बता देती हूँ, जो हमारे कोर्स में आएंगे ये उनके लिए है, हम बाहर सेल नहीं करते। जी जी मैम। ठीक है। हाँ जी, कंचन सिंह बताइए क्या क्वेश्चन है। हेलो, गुड इवनिंग मैम। लाइन क्या? मैम ये जानना चाहते थे, ये जो कोर्स है आप जो बता रहे हो 999 का, इसमें आप क्या करवाओगे, प्रैक्टिस करवाओगे या क्या हो रहेगा ये, इसका मैम आपने कितने? लेट ज्वाइन किया शायद। हाँ हाँ मैम, लेट हो मैम गया हम मेरा पूरा थोड़ा सा। कोर्स करवाते हैं, कोर्स कंटेंट जो है वो आपको भेज देंगे या आपको शेयर कर देंगे, या आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। अच्छा नंबर जो है वो भी एक 208 41019। I'll repeat 9920841019। ठीक है। अच्छा ये कार्ड्स हम सिर्फ इंडिया में प्रोवाइड कराएंगे, बाहर तो उतना मेरा पूरे का ही लग जाएगा भाई। ठीक है। हाँ तो कंचन सिंह आप ही ने पूछा है ना? कंचन जी यस मैम। आपने पूछा क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, कोर्स यस में हम मैम। क्या कराएंगे मैम? कोर्स में एक एक कार्ड को हम मतलब समझाएंगे, उसके साथ साथ 78 कार्ड्स पूरे करवाने के बाद कलर्स कैसे उसके साथ कोरिलेट करने हैं, न्यूमरोलॉजी के नंबर्स कैसे करने हैं, और ज्योतिष विद्या का जो पहला लगन चार्ट होता है वो बनाना भी सिखाएंगे, उससे टैरो रीडिंग कैसे करते हैं उसको कोरिलेट करके वो भी सिखाएंगे। और मेरे वेबिनार्स में आप लोग इनवाइटेड हैं, आप आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों की रीडिंग ले सकते हैं। मैं प्रेजेंट रहती हूँ वेबिनार में, यहाँ आप अटकेंगे वहां पे मैं आपकी हेल्प करूंगी तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है वहां पे। फिर आपको प्रोफेशनली इस्टेब्लिश करने के लिए मैं गाइडेंस भी देती हूँ, किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, कैसे करना है, अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है, तो पूरा गाइड करते हैं हम। ये मत सोचिए कि कोर्स कर लिया तो हो गया, बस ऐसा नहीं है। हमारी फैमिली जो दिन ब दिन बढ़ रही है, साथ छूटा नहीं है। ये नहीं कि कोर्स कर लिया तो हो गया, नॉट लाइक दैट। एटलीस्ट मेरी आदत नहीं है। साथ जुड़े रहिए, आप छोड़ देंगे हम नहीं छोड़ते। ठीक है। कि कभी भी प्रॉब्लम आती है, आप कोर्स नहीं भी करते तो भी प्रॉब्लम आती है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी मैम मैं सुधा बोल रही हूँ। मैम ये जो द हर्मिट है, तो ये एक भी बोल सकते हैं ना कि ये खुद तो दुखी है, दूसरों को लाइट दिखा रहा है, मतलब रास्ता दिखा रहा है। दुखी नहीं हो सकता क्योंकि हर्मिट है, गुरु है, बुजुर्ग है, एक्सपीरियंस्ड है। अभी जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, उसमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया होता है। नॉर्मली अगर आप किसी बुजुर्ग को देखोगे तो नेचुरली लाइफ का इतना लंबा स्पैन होता है, उसमें अच्छा बुरा सब वो झेल चुके होते हैं। तो इस टाइम पे आके, इस एज में आके जो है वो इस तरह के बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो दुखी तो होंगे ना। हाँ दुखी ऑब्वियस बात है ना, कि आपने अपनी पास्ट लाइफ से क्या लिया है। अब अगर कार्ड देख के या जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देख के मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब हाँ, ऐसा फील हुआ। बिल्कुल करेक्ट है। देखो पहली चीज दिमाग में ये रखो कि आपकी रीडिंग कभी गलत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी और कब नहीं होगी ये भी बताऊंगी चलो कोर्स में। छोटी सी बात अभी बता देती हूँ। अगर आपने रीडिंग में अपना दिमाग लगाया, दिमाग कैसे डॉटिंग, अरे इसका ये मतलब होगा, तो रीडिंग करेक्ट नहीं है। बस जो दिख रहा है ना बोलिए, बिंदास बोलिए। मैं कह रही हूँ मैं लाइव रीडिंग करवाऊंगी आप लोगों की, आपको खुद पता चलेगा कि आप कितनी करेक्ट कर रहे हैं। पेमेंट की बात करें, हाँ जी, पेमेंट क्या हम अभी 1000 या 2000 देके ब्लॉक करके फिर हम क्लास के टाइम पे पेमेंट कर सकते हैं, वैसा कुछ कर सकते हैं? मतलब मेरे लिए अभी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है कि एक ही टाइम पे ये पूरी अमाउंट देना, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कोई बात नहीं, आप हाफ जो है वो
बेशक आज दे दीजिए, कल सुबह दे दीजिए, बाकी क्लास में दे देना, कोई बात नहीं, ठीक है। जी हाँ जी, मन आईफोन बोलिए। बोलो। यू आर लुकिंग सो प्लीजिंग। हेलो, गुड इवनिंग मैम। पर्सनालिटी बोलो। नहीं, इनफैक्ट ना आई डिड नॉट न्यू कि वो मन आईफोन लिखा हुआ है। ओके माय नेम इज डॉक्टर मंजीत कौर। ओके, एनीहाउ, सत श्री अकाल। लाइक द थिंग इज, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे ये आप कह रहे हो जो कार्ड्स वगैरह हम अगर बाई करते हैं तो वो बस इतने ही कार्ड्स हैं और भी कुछ मतलब उसके साथ ऐड ऑन होता है? सिर्फ कार्ड्स ही होती हैं? 78 कार्ड्स हैं बस, और क्या अच्छा करना? सर, अच्छा मतलब कि फुल फ्लेज्ड यही है कि इसके साथ जरूरत नहीं है हमें कोई भी और चीजों की, सिर्फ कार्ड्स को देख के हम रीड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, और क्या चीजें चाहिए बताइए आप मुझे। नहीं, इनफैक्ट आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि कार्ड्स जो होते हैं ना 3-4 वैरायटीज के होते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, तो ये मैं कह रही हूँ कि अगर हमने फुल फ्लेज्डली अगर रीडिंग लेनी है तो हमें कितने वैरायटीज ऑफ कार्ड्स चाहिए होते हैं? ये 78 जो आप कह ये रहे हो 78, देखिए मैं 7 साल से कर रही हूँ, मेरे पास सिर्फ यही एक डेक है। दूसरा डेक मेरे पास ओशो जैन का है, जो कि मैंने, वो अलग स्टडी है। ओके, वो अलग चीज है। अभी ऐसे एंजल कार्ड्स आते हैं, एंजलिक कार्ड्स आते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो राइडर एंड वेट के कार्ड्स हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल और जिसको कहते हैं ना पाइनियर है एक तरह से। ओके, ये बेस्ट माने जाते हैं फॉर टैरो रीडिंग। नहीं तो मैं तो ओशो जैन भी करवा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं कर रही हूँ मैं वही डिलीवर करूंगी ना। नहीं, हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है एक्चुअली मैं कि इसीलिए कौन से गाइड कर कार्ड्स रही हूँ मैम, हाँ जी इसीलिए जी बता रही हूँ कि ठीक आप है। करिए, ये सीखिए। यहाँ अटकते हैं, मैं बैठी हूँ, मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो ये तो नहीं है कि ये कोर्स जो है अभी प्रोफेशनल के लिए अलग है, फाउंडेशन कोर्स अलग है? नो 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 नो, दिस इज कंप्लीट एडवांस्ड, बेसिक टू फुल एडवांस, हमने वो चीज फुल रखी फ्लेज्ड थी। है। ओके ओके, और थैंक यू मैम। इसीलिए सिर्फ कोर्स ये टैरो नहीं करवा रही मैं, जी, इसीलिए 3-4 चीजें साथ में दे रही हूँ कि कंप्लीट पैकेज लेके निकलो आप। देखो न्यूमरोलॉजी कल को आप करते हो, आपका इंटरेस्ट बनता है, वो बाद की बात है, लेकिन हर कार्ड पे जो नंबर लिखा हुआ है तो मतलब पता होना आपको जरूरी है। तो वो पता करने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक न्यूमरोलॉजी जो है वो पता करना जरूरी है, हम बताएंगे। अच्छा, सेकेंडली मैम ये टाइमिंग्स क्या होंगे इसके? रात को मैम 9 बजे के बाद। 9 o'clock, ओके। 9 to कितना, 1 hour क्लास हो, 2 hours? 1 hour तो है ही। 1 hour है, चलो ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, तो जिसने भी ज्वाइन करना है, देखो मेरे पास 3-4 पेमेंट्स तो आ भी गई हैं फोन पे। थैंक यू जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है, थैंक यू। और जिनको ज्वाइन करना है वो पेमेंट करके अपना जो है ना वो स्क्रीन शॉट जरूर शेयर करिए, ताकि मैं वो पेड ग्रुप में आपको ऐड कर दूं क्लास वाले में। तो और बताइए, किसी के कोई डाउट हो? मैडम सॉरी, संडे की एक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं फूलिश क्वेश्चन है या क्या। कोई बात नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम, हु इज आस्किंग? कार्ड सामने ही है तो दिख रहे हैं, तो इसके लिए अपन ऐसे भी कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या कि जैसे ये किसी के लिए रुके हुए रास्ता देख रहे हैं किसी का? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मैम। देखिए जैसा आप अभी जो भी आपके मन में आ रहा है, मैंने क्या कहा, आपके मन में आपकी वजह से नहीं आ रहा। हाँ जी, आपके मन में जो भी फीलिंग आ रही है, देखो अभी तो हम क्या सीख रहे हैं, तो हजारों जो है वो इंडिकेशंस आएंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इसने पूरी तरह अपने आप को छुपाया हुआ है, कुछ सीक्रेटिव है, ये भी हो सकता है ना? हो सकता है ना, क्योंकि पूरा कवर्ड है, इसके शरीर का कोई अंग नहीं दिख रहा, सिर्फ मुंह थोड़ा सा और हाथ दिख रहे हैं। हाँ जी, इसने पूरा कवर कर रखा है, कुड बी सीक्रेटिव समथिंग, अपने आप को ओपन नहीं छुपा के करना अपने चाहता। को छुपा रहे हैं या लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा सामने वाला, हाँ जी, उस टाइम पे क्वेश्चन से रिलेटेड ही फीलिंग आपके दिमाग में आएगी, क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर आएगा आपके दिमाग में, गारंटेड है। उस समय ऐसा तो कुछ नहीं होता है मैडम, जैसे आप तो सब कार्ड्स को स्टडी करा हुआ है कई बार आपने, जैसे और किसी ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा तो बिकॉज ऑल दोज थिंग्स आर इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस कार्ड,
तो वो सब चीजें तो एडिशनल नहीं हो जाती है फिर बोलने में? यही तो हम सिखाएंगे क्लास में हाँ कि आपको दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है, रखना ही वही, नहीं देना। क्योंकि वो तो पूरा फ्री हो नहीं, रहेगा नहीं, इससे। नहीं, नहीं। हम रखने ही नहीं देंगे आपको, यही तो हमारा तरीका है पढ़ाने का। देखिए ठीक क्या है। होता है, मेरे पास आप यकीन नहीं करोगे मैम, लास्ट क्लास में 4 या 5 बच्चे ऐसे थे जो 12-12, 15-15 हजार का कोर्स करके आए थे और वो रटे हुए थे उन्होंने वर्ड, मतलब मीनिंग्स। हर्मिट का ये मतलब है, सन का ये मतलब है, मून का ये मतलब है, और वो कह रहे कि हमारी जो रीडिंग वो सही नहीं जाती है। तो मैंने कहा कैसे जाएगी, जब आप रट लिए आपने 78 आंसर से ज्यादा तो आप आंसर दे ही नहीं सकते। तो उनका ब्रेन, मतलब ऐसे ब्रेन वॉश करके पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाली दिमाग, खाली मन लेके आइए और जो भी है झोली भर के जाइए, जो हमारे पास है लेके जाइए, पढ़िए। आप पढ़ने वाले बनिए, जो पूछेंगे मैं सिखा दूंगी, मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मुझे आता है। तो परसेप्शन नहीं बनानी किसी भी कार्ड को लेके, ठीक है? वो हम करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे का उसमें। मैम मुझे एक बात ऐड करनी है, हमने फुल पढ़ा और हर्मिट पढ़ा, इसके लिए एक बड़ा अच्छा कोटेशन है, इन ऑर्डर टू बी ओल्ड एंड वाइस यू नीड टू बी यंग एंड स्टूपिड। फुल हो गया यंग एंड स्टूपिड और ये हो गया ओल्ड एंड वाइस। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली एप्लीकेबल, करेक्ट, वेरी नाइस। जी मेरा भी एक सवाल है मैम। कौन बोल रहे हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं एक साइकिक वेबसाइट पे जॉब कर रहा हूँ, अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया है। ओके, तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी? आ रही है जी, बोलिए। ये एक सवाल था। क्या? कैन माय फ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड आई कम टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और बाद में उन्होंने ये इतने ज्यादा कार्ड दे दिए मुझे, तो मैं कैसे उसको जवाब दे सकता हूँ? क्या क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? ये लिखा हुआ है, कैन माय बॉयफ्रेंड एंड आई कम टू म्यूचुअल अंडरस्टैंड, इस तरह का था मेरे। अच्छा, आपने टैरो सीखा हुआ है? नहीं, मैंने सीखा नहीं था, मैंने वैसे ही एक वेबसाइट पे 2 दिन हुए मैंने अली जी, ये किया था। अलग अलग तरह के स्प्रेड होते हैं जो कि हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। एक तरह का स्प्रेड, 2 तरह का, 3, 4, 5, 6, ऐसे कई तरह के स्प्रेड्स आते हैं, ठीक है? कार्ड को कट कैसे करना है, शफल कैसे करना है, पूरा स्प्रेड कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन पूछने पे कितना, कौन सा पैटर्न होना चाहिए, फिर वो हर कार्ड को दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करना है, वो स्टोरी कैसे जो है बनेगी, फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के कार्ड कैसे निकलते हैं, ये सारा हम कोर्स में बताते हैं। तो ये इन्होंने जो इतने सारे कार्ड्स निकाले हैं, ये 6 स्प्रेड का है, शायद 6 ही दिख रहे हैं मुझे, 6 या 7 हैं। तो इस उन्होंने अपने हिसाब से निकाले, जो उन्होंने स्प्रेड सीखा है उस हिसाब से निकाले हैं। तो ये आपको जो है ऑनलाइन ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, है ना जी? तो ऑनलाइन जो है उल्टा, वो कहते हैं ना, आधी अधूरी नॉलेज है वो ज्यादा खतरनाक हो जाती है। क्या होता है, ऐसी नॉलेज जो है ना वो आप दिमाग में स्टक कर लेते हो, फिर वही परसेप्शन आपके दिमाग में चलती रहती है, अरे ये हमने वहां ऐसे देखा था, वो तो ऐसे होना चाहिए था। डोंट डू दैट। लेकिन अभी मैंने कोर्स करना है तो मैं तो पाकिस्तान से हूँ, और पाकिस्तान से इंडिया पैसे नहीं जाते। क्यों? ऑनलाइन कोर्स है, क्यों नहीं कर सकते? मैं ये कह रहा हूँ कि पेमेंट जो है वो नहीं ना जाएगी, पाकिस्तान से इंडिया पेमेंट नहीं जाती, ना ही इंडिया से पाकिस्तान आती है। मैच तो हो जाते हैं, आपके प्लेयर्स तो आ जाते हैं खेलने के लिए। बस वही आ सकते हैं, वही आ सकते हैं, बाकी जो आम पाकिस्तानी है वो नहीं आ सकता। इंडिया वाले आ जाते हैं, वो जो है ननकाना साहब में उनका है, वहां पे भी आ जाते हैं, और ये हमारा और भी है, वहां पे भी आ सकते हैं इजीली, लेकिन हम कोई नहीं आ सकते वहां पे इंडिया, हमें कोई बात नहीं, आपका भी रास्ता निकाल लेते हैं कोई। जी ठीक है। आप कल फोन नंबर मैंने दिया है, उस नंबर पे आप मैसेज कर देना, तो बता देंगे कैसे करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने में तो रास्ता भी निकल आएगा, कोई बात नहीं। उल्टा सीखिए अली जी, वहां पर बहुत जरूरत है इन चीजों की, है कि नहीं? सीखिए और वहां सिखाइए जाके। ये पाकिस्तान में ना हमारा एक गांव है, तो ये जो टैरो वाला काम है ना, ये जॉब कर रहे हैं, सिर्फ एक हमारे गांव में ये सारे काम होते हैं, और पूरे ऑल पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कहीं ये काम नहीं हो रहा। अच्छा,
अच्छा लगा सुन के। ठीक है, कोई बात नहीं। आप कल आपके वहां पे पाकिस्तान में जूम अलाउड है? नेचुरली आप कर रहे हाँ हो? जी जूम पे मैं कर रहा हूँ। है? जी जूम पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, तो बस फिर हो सकती है पेमेंट। चलिए मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको टैक्स कर दूंगा अपने नाम से, अपने ठीक नंबर है, से। डन डन। जी, हाँ। हाँ जी, और कोई? एनसी? हाँ जी मैम। हाँ हाँ जी, जी मैम, आई एम निहारिका चावला। ओके, बोलिए। मैम, जो ये कार्ड है द हर्मिट का, उसमें आई वुड लाइक टू नो, जो उनके पैरों के नीचे वाइट वेव्स हैं, तो क्या हम ये उतार चढ़ाव बोल सकते हैं? छोटे छोटे उतार चढ़ाव होंगे? उतार चढ़ाव भी बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि वो एक ऐसी सरफेस पे खड़े हैं, यहाँ पे वो बहुत काम है। वाइट है ना, शांत है एकदम। देखो, जो इंसान मन से शांत होगा, या ऐसी सरफेस पे, या जुड़ा हुआ होगा ऐसी जगह से, यहाँ पे टर्बुलेंस नहीं है, वही आपको रास्ता दिखा सकता है। जो खुद डगमगा रहा है, जो खुद तूफान भंवर में फंसा हुआ है, वो आपको कैसे रास्ता दिखाएगा? बहुत सही पकड़ा आपने। हमने ये चीज इग्नोर कर दी, बट वेरी गुड मैम। सीखा हुआ है आपने टैरो, या सीखना है? मैम आप अनम्यूट हो गए। हाँ, बोलिए। मैम एक ही बार कोर्स किया था बहुत टाइम पहले, डेक भी है मेरे पास, बट समहाउ कॉन्फिडेंस नहीं आता है खोलने में। अरे, अम, नहीं आता, कोई बात नहीं। आप रिफ्रेश करो कोर्स, फीस ज्यादा नहीं है। योर गुड नेम निहारिका? हाँ जी मैम। निहारिका, यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बैंकॉक मैम। ओह, दैट्स ग्रेट। सी, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, 6,999, बट लाइफ टाइम के लिए अगर आपको एक अच्छी चीज मिल रही है ना, तो जी आई डोंट थिंक कि ये कोई बड़ा अमाउंट, इट्स वेरी चीप, है ना। और दूसरी बात ये है कि हमारे साथ कनेक्शन बना रहेगा आपका। तो यहाँ पर अटक रहे हैं आप, पूछिए हमसे, कॉन्फिडेंस हम जनरेट करवाएंगे ना। अच्छा, जी चलो मैं आपको जी यहाँ पे अपने बारे में बताती हूँ। मैंने मेरा बैकग्राउंड जो है एकेडमिक, वो ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है साइकोलॉजी ऑनर्स में, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस में। देन 13 years आई हैव वर्क विद कॉर्पोरेट कंपनीज। उसके बाद मैं ऑकल्ट साइंस में आई हूँ। तो अगर मेरा ऐसा बैकग्राउंड और मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जी। I'm आई एम actually, ऑल्सो मैम, रेकी का मैंने सेकंड लेवल किया हुआ है, एंड आई एम अ क्रिस्टल हीलर ऑल्सो। oh wow, आई that's हैव great. अरे, तो ये न्यूली लर्न मोडालिटीज तो हैं आपके पास, तो टैरो ब्रश अप करो और एंड प्रोफेशनली आ जाओ बस। न्यूमरोलॉजी भी हो गया है। कौन सा न्यूमरोलॉजी किया? वो भी मैम रिसेंटली फिनिश हुआ, कुछ सी पे नाम था। कैलेडियन जो या हम लोशू? लोशु ग्रिड किया है मैम। तो फिर आप हमारे पास जरूर आओगे न्यूमरोलॉजी करने। जब हम ठीक है। टैरो में आपको न्यूमरोलॉजी कराएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि आपने जी लोशू वो में भी क्या किया किया है है। मैम, टैरो न्यूमरोलॉजी भी किया हुआ है। इसलिए मेरा यहाँ पे जो रोमन नंबर 9 है उस पे भी थोड़ा डाउट है कि व्हाट डज इट मीन हियर। हाँ, बताइए, आपने किया है? आपने बोला अभी कि टैरो न्यूमरोलॉजी किया है आपने, तो बताइए। वो ही नहीं समझ आ रहा है, मैं कब से देख देखो, रही 9 हूँ। नंबर जो है ना, क्योंकि हम इसको अपने प्लेनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। 9 नंबर हमारे यहाँ मार्स का है, मंगल का, ठीक है। 9 नंबर को हम एक कंप्लीशन का नंबर भी मानते हैं, क्योंकि 9 के बाद ओके 10 आता है। 10 मतलब अगेन 1, 1 ठीक है। 9 नंबर एक फिलैंथ्रोपिक नंबर है, एक समाज सेवा का नंबर है। 9 नंबर वाला इंसान कैसा होता है? दूसरों का वेरी ज्यादा सोशल, सोचता है, अपने वेरी बारे में कम सोशल। सोचता है। या तो वही फिगर है ये, राइट? हो गया कनेक्ट? जी जी टू मैम। ज्वाइन, आई वुड से निहारिका, आपको रिग्रेट नहीं होगा। ब्रशअप हो जाएगा तो आपकी जो बाकी की मोडालिटीज है ना, वो आप बहुत अच्छे से यूज, अब हम सिखा भी देंगे बाकी मोडालिटीज कैसे इसके साथ यूज करनी है। जी जी क्रिस्टल्स का भी बता देंगे। चलिए, ठीक है। थैंक तो यू मैम। कल आपको क्लास में देख रही हूँ मैं। जी जी मैम। एक्सीलेंट, मोस्ट वेलकम। You just have to give me थोड़ा शाम तक का time to transfer, because I have to नो tell my इश्यूज, brother in Nasik to do it. टेक योर टाइम, नो इश्यूज। Thank you, ma'am. ओके, नीलिमा, नीलिमा
नीलिमा वाडेकर। हाँ नीलिमा और कहाँ मैडम पे? मुझे, हाँ बोलो। हाँ मैडम, हाँ मैडम मुझे पूछना था कि मतलब नॉनवेज खाने के बाद ऐसा करते हैं ना क्लासेस, ऐसा कुछ? ए बाबा, क्यों? खाने पीने का इससे क्या लेना देना? मैडम जब भी सीखा था ना, मैंने भी किसी से सीखा था, तभी ऐसे बोला था कि अभी मैं मतलब आपको बताती हूँ, कार्ब्स को इसका भी पीछे भी लॉजिक होता है कि क्यों क्यों हम हाँ ऐसा बोलते हैं। देखो, नॉन वेज खाया आपने या आपने ड्रिंक किया तो क्या होता है आपको? एंजाइटी होती है ना, क्योंकि ये तामसिक खाना है ना। आप में एनर्जी आती है उससे। तो जब एनर्जी ज्यादा आ जाती है तो आपका जो विवेक है वो ये अपनी जगह पे नहीं रहता है। लेकिन ये हर किसी का नहीं होता। आपने थोड़ी ना इतना खा लेना कि गिरते पड़ते फिर रहे हो आप। कोई लेना देना नहीं खाने पीने का, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कर सकते हो, इवन रीडिंग भी नॉनवेज खा के कर सकते हो। इसका संबंध मन से है, आपके खाने पीने से नहीं है। ठीक है, क्लियर नीलिमा? एनी अदर? किसी और को कुछ पूछना है? तो ठीक है, आज हम वेबिनार यहीं पे खत्म करते हैं। और फिर 4 पार्टिसिपेंट और है। कौन है? मुझे कुछ पूछना है। पूछ लिया वो हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, मुझे कुछ पूछना है। हाँ मैम, ये क्लास कितने दिन चलेगी आपकी? 21 दिन, 3 हफ्ते। टाइमिंग मैम क्या रहेगा? 9 बजे रात को। 9 से कितने बजे तक? जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा तब तक। फिर भी ठीक है, समझा के ही भेजेंगे तुम्हें। अच्छा। और मैम वो पैसे के लिए क्या आधा आधा आपको जमा कर सकते हैं पैसे? आधा मतलब कल जमा कर दे और आधा जब आपकी क्लासेस चलती रहेंगी तो उसमें जमा कर देंगे। कर देना, कोई बात नहीं। अब तुम इतने प्यार से बोल रही हो, कैसे मना करूं तुम्हें? हाँ थैंक यू मैम। ठीक है, कोई बात और नहीं। मैम एक बात और पूछनी थी। हाँ बोलो। मैम आप इसका डिप्लोमा भी देंगी? सर्टिफिकेट मिलेगा ना, ये सर्टिफिकेट बकायदा मिलेगा। जी जी मैम। ओके मैम, थैंक यू। इतना ही क्या नाम है आपका? मीरा शुक्ला। अच्छा ठीक है। मीरा शुक्ला, ओके ठीक है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, ये हेलमेट में जो लालटेन लेके खड़ा है और इसकी में जो दाढ़ी है, उसका मतलब लालटेन का क्या इसका मतलब है? नो 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 नो, दाढ़ी का मतलब है दैट ही इज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तजुर्बेकार है, उम्र दराज है वो। और लालटेन का? दिखा रहा है रास्ता आपको, आपको ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। लालटेन का मतलब नॉलेज भी हो सकता है। लालटेन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप कहीं भटक गए हो, आपको एडवाइस दे रहा है वो, है ना। ओके। और जो उसके जो पैर खुले हुए हैं, जैसे आप बता रहे थे बर्फ पे, किसी मैम ने पूछा था, बर्फ पे खड़े हैं, मतलब किसी पे खड़े हैं, इनके हाँ, शूज दिख बर्फ रहे हैं। पे मतलब ठंडे, शांत है, बिल्कुल शांत है वो। ये भी हो सकता है। भी इसका सफेद मैम रंग चाहे बर्फ का है, चाहे हाँ। सरफेस का है, जमीन का है, सफेद रंग का मतलब क्या है? शांति, ठहरा हुआ इंसान, है ना। मैम इसको ये बोल सकते हैं ना कि ये अपने आप में रिजर्व पर्सन है? बहुत बहुत रिजर्व है भाई, क्योंकि मुंह झुका हुआ है, किसी की तरफ देख ही नहीं रहे। और इसने अपने आप को पूरा ढका हुआ है। बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। गलत कि नहीं है। अगर कोई अपनी किसी की पर्सनालिटी पूछता है तो कह दो ये रिजर्व पर्सन है, हाँ, यस एक्सपीरियंस है। यस यस, वेरी मच ट्रू। अगर किसी रिलेशनशिप में ये कार्ड निकल के आ जाता है कि लड़का कैसा होगा और ऐसा निकल के आ जाए कार्ड, ये कार्ड निकल के आ जाए, तो यस ही इज वेरी मच रिजर्व्ड पर्सन। लेकिन वो घर की बजाय दूसरों के लिए ज्यादा जिएगा, घर गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं देगा। ये भी बोल सकते हैं। उम्र में बड़ा होगा आपसे, ये भी बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि अपनी एज से ज्यादा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, बहुत सही पकड़ा, वेरी गुड, बहुत सही पकड़ा। बस ऐसे ही चीजें पकड़नी है। दिस इज व्हाट टैरो रीडिंग एग्जैक्टली इज, है ना। हाँ, यस मैम, यस मैम, थैंक यू। चलिए, और किसी का तो कुछ नहीं है। स्मिता जी, आपको कोई पूछना है? स्मिता पधारे जी। नहीं 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 मैडम। स्मिता जी मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है।
ठीक है, तो आज का वेबिनार जो है हम इसका इति यहीं पे करते हैं। कल क्लास में मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। मैं क्यों बोलती हूँ सीखेंगे सिखाएंगे, कि ऐसा नहीं कि मैंने ही बोलना है, बहुत सारी चीजें। देखिए मैं तो एक इंसान हूँ, एक कार्ड को देखती हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो बोलती हूँ, लेकिन जब 40-50 लोगों की क्लास होती है या 30 लोगों के, जितने भी बच्चे होते हैं उनके दिमाग चलते हैं, तो मेरे को भी सीखने को मिलता है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये सीखने सिखाने की एक जर्नी है, मिलके तय करेंगे। कल ज्वाइन कीजिए। तो कोर्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे, बड़े मजा आएगा साथ में करके। तो कल मिलते हैं रात को 9 बजे। मैम, हाँ जी, मैं सुबह बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मैम, मैं ये पूछ रही थी कि आज जब मैंने कार्ड निकालवाया मैं अपने लिए एज अ गाइडेंस, तो उसी टाइम पे मेरे लिए द टावर्स आया और 5 ऑफ सोर्ड्स आया। अच्छा, तो ये दोनों के तो नेगेटिव कार्ड्स है ना, मतलब आज के दिन के लिए तो बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स है ना, मतलब इसका मतलब मैं वही आपको बताती हूँ। जनरली। अच्छा, किसी ने पूछा है नंबर, तो मैं एक बार नंबर, अपना फोन नंबर दे देती हूँ, वापस लिख लीजिए 99-208-41019। ठीक है। हाँ जी, आपने अपने लिए कार्ड निकाला था? जी जी। क्या पूछा था क्वेश्चन? मेरा कार्ड द टावर आया। पूछा क्या था मन में, क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द गाइडेंस फॉर मी टुडे? टावर का कार्ड था जी। और दूसरा और 5 ऑफ सोर्ड्स का था। 5 नंबर किसका नंबर है? मरकरी का, यानी कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। जी जी जी। ठीक है। स्वॉर्ड्स का है मतलब कम टाइम के लिए, यानी कि होगा और निकल जाएगा। टावर का कार्ड है, एक वार्निंग है आपके लिए। हो सकता है कुछ ऐसा हो, लेकिन आप उसमें बच के निकल जाओगे। टावर में क्या होता है, आग लगती है तो लोग गिर रहे हैं बाहर, गिर रहे होते हैं। जी जी। यानी कि आप बच जाओगे, आपको पहले अंदेशा हो जाएगा। वार्निंग है आपके लिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, नेगेटिव नहीं है। देखो नेगेटिव में भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकते हो। जी जी जी। करना यही है आगे लाइफ में। ये तो रेकी में सिखाया जाता है ना कि नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। देखो मेरे जितने लोग हैं, मैं सबको पहली चीज ये बोलती हूँ, स्टे पॉजिटिव। जो रहोगे, जो सोचोगे मन में, वो आप मैनिफेस्ट हो जाता है। यस। तो इसमें यही सोचो कि आपको एक वार्निंग थी, होना होगा कुछ, लेकिन आप बच के निकल जाओगे, टेंशन नहीं है कोई। जी जी जी। ठीक है। तो वापस से बता देती हूँ, सिर्फ 6,999 फीस है। 21 दिन का कोर्स है। सिर्फ टैरो नहीं है, टैरो के साथ हम थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी की नॉलेज देते हैं, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी, रेमेडीज भी मिलेंगी ना? हाँ जी, रेमेडीज मैम जनरेट करना बताएंगे ना, कैसे करते हैं कार्ड से, बकायदा कराएंगे। जी जी। एक्सक्यूज मी मैम, हम लोग जो पूछते हैं ना, मतलब टैरो की, अगर टैरो कर रहे हो तो रेमेडीज तो मतलब मिलना चाहिए, मतलब ऐसे आपको मैंने बोला ना, जब आप एस्ट्रोलॉजी उसमें लगा दोगे, आपको कलर्स के बारे में पता है, आपको नंबर्स के बारे में पता है, आपको ग्रहों के बारे में बता दिया जाएगा, तो रेमेडीज तो अपने आप बन जाएंगी। जी जी जी, है ना, बनाने सिखाएंगे आपको कैसे करनी। जी ठीक है। हाँ जी, क्या पूछना था? एक और है कोई? मैम मुझे पूछना था। तो मैम आप एक बार अपना नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए। 99 यस मैम। 208 जी 410 जी 19। ओके मैम। मैम इसमें आप इसमें व्हाट्सएप चलाते हैं आप? हाँ जी, हाँ व्हाट्सएप है ना इस पे। जी मैम, इसमें आप अपना पेटीएम नंबर भेज देना। यही नंबर पे है पेटीएम बेटे। अच्छा, पे भी है, पेटीएम भी इसी नंबर पे है। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो ठीक है। अभी काफी टाइम हो चुका है।
तो कल के लिए एनर्जी रखते हैं, कल क्लास में मिलेंगे, ठीक है, करेंगे पप्पा मोरिया, यही बात है। गुड नाइट मैम, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, टेक वेरी वेल केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल ऑफ यू, ठीक है। गुड नाइट। ज्यादा लोगों को मैं क्लास में मिलूंगी, इंटरेक्ट करूंगी और एंजॉय करूंगी, ठीक है। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट।